हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। माई टू सोलमेट का एपिसोड 3 अपडेट कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ईवो होता है वो हमारे प्यारे से विंग को बोलता है मैं जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तुम जब तक यहाँ पे हो लोगों को ये पता चले कि तुम मेरी वाइफ और ये मेरा बेबी है। मैं नहीं चाहता किसी को कोई गलत फहमी हो और तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबतों का पहाड़ गिर जाए और मैं बाद में तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर पाऊँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी वजह से तुम्हारे बेबी को और तुम्हें कुछ हो, क्योंकि तुम मेरे तो बोलता है मतलब बोलता है नहीं कुछ नहीं, मैं आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और मैंने अपनी सेंट तुम्हें दे दी है, थोड़ी देर के लिए एक अल्फ़ा की स्मेल आएगी तुम्हारे पास से, किसी को पता नहीं चलेगा, बुरी शक्तियाँ तुमसे दूर रहेंगी। ये बात बोल के वो अपना जो वाइट रिबन होता है वो उसके हाथ में बांध देता। बोलता है लेकिन ये तुम्हारा रिबन, बोलता है ये रिबन मेरा है लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें दे रहा हूँ, इसे अपने पास ही बांध के रखो जिससे लोगों को पता चलेगा कि तुम किस क्लाइंट से बिलोंग करते हो। और वो उसके हाथ में बांध देता है। तो बोलता है ये हाथ में बांधो या अपने सर पे बांधो। बोलता है तुम्हें जहाँ जैसा अच्छा लगता है तुम वहाँ पे बांध सकते हो, वी बोलता है। और वो उसके माथे में किस करता है और विंग की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो बोलता है तुम अब अंदर जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सुबह में खाना बना दिया था, जब तुम्हें भूख लगे तो तुम खा लेना, और पानी भी रख दिया। क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? तो वो बोलता जाऊँ, जाओ जाओ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बोलता है। और वो जाओ बोलता है और वो वॉशरूम जाए और वॉशरूम से जाके आने के बाद में उसका सर थोड़ा हिलने लगता है। और जैसे उसका सर हिलने लगता है तो हमारा ईवो उसे गोदी में उठा लेता है। बोलता है क्या हुआ तुम्हें? बोलता कुछ नहीं, मेरा सर थोड़ा चक्कर आ रहा है। बोलता तुमने नाश्ता किया? बोलता नहीं। तो बोलता बैठो बोलता है। और वहाँ से जेबूजून का फिर से एक बटरफ्लाई मैसेज आता है कि वो तुम कहाँ तक पहुँचे हो, हम इस सराय में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया, तुम अभी तक कहाँ तक पहुँचे हो? और ये वापस बोलता है 1 मिनट भी बोलता है। और फौरन बटरफ्लाई मैसेज बोलता है ब्रदर मैं आ रहा हूँ, बस सिर्फ मुझे 15 मिनट दीजिए मुझे, बोलता है मैं पहुँच जाऊँगा। यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो ईवो होता है फ़ौरन खाना लेके अपने हाथों से विंग को खिलाता है और वापस उसके माथे में किस करके उसे ब्लैंकेट उठा देता है और उसके पेट में हाथ लगाता है। तो तुम क्या कर रहे हो? बोल देख रहा हूँ बेबी कितना ग्रो कर रहा है। तो बोलता है कर वो शाइफी करने लगता है और बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, इतना शाइफी करने की ज़रूरत नहीं है, ये लो ब्लैंकेट अपने अरे अपनी तलवार को अपने पास से रखो। बोलता तुम जल्दी। वो जब जा रहा होता तो ईवो का हाथ पकड़ लेता है और ईवो पीछे मुड़ के देखता है एक स्माइल करके क्या हुआ? तो बोलता है जल्दी आना, मुझे अकेले डर लगता। बोलता मुझे पता है, मैं जल्दी आऊँगा, ठीक है, मैं बाहर से डोर रख रहा हूँ, कोई अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो बोलता मैं आ। बोलता कितनी देर में आओगे? बोलता मैं 1 घंटे में आ जाऊँ। तो बोलता पक्का तुम 1 घंटे में आ जाओगे ना? मुझे बहुत डर लगेगा, तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोलता मैं आ जाऊँगा बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति जो होती है उसके पास उसकी माँ की दी हुई एक शक्ति होती है, वो किसी को एक और बटरफ्लाई मैसेज करता है और बोलता है प्लीज़ अगर आप वाकई में मुझसे बहुत प्यार करती हैं तो मेरे लिए सिर्फ एक फेवर कर दीजिए। मैं जिससे दिल और जान से प्यार करता हूँ वो इस समय रूम के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि आप उससे प्रोटेक्ट करें क्योंकि मेरे को जाके आने तक शाम होगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए परेशान हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे प्रोटेक्ट करें और उसको इंतज़ार करे। तो बोलता हूँ ठीक है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है और एक फेवर, अगर वो मेरे लिए ज़्यादा ही परेशान हो रहा हो तो ज़रूरत पड़े तो आप मेरा रूप ले सकती हैं, मैं आपको आज्ञा देता हूँ इसका। आप अगर मेरे लिए इतना फेवर करेंगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ लाइफ में कोई एक फेवर मैं भी आपके लिए करूँगा। तो बोलता है ठीक है। और यहाँ से उसका मैसेज आता है मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो ईवो होता है वो तलवार के थ्रू उड़ के वो सराय में पहुंच जाता है। और जब वो देखता है कि वहाँ पे लैंजन और जेबुदुन बैठे रहते हैं जो दोनों एक दूसरे को देख के गले लगा लेते हैं। और हमारा जो लैंजन होता है वो मुंह बना के यूँ खड़ा हो जाता है। बोलता ब्रदर आप और मैं 1 घंटा ही छोटे हैं तो क्या आप अपने छोटे भाई को माफ़ नहीं करेंगे? तो लैंजन एक स्माइल करता है, बोलता है आओ मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम 6-6 साल 6-6 साल दूर रहते हो, तुम्हें कभी अपने क्लाइंट की, अपने बड़े भाई की और अपने इस भाई की याद नहीं आती है? तो बोलता है ब्रदर मुझे आपसे बहुत प्यार है, आई लव यू सो मच। और वैसे भी मेरी क्या ज़रूरत है, हम दोनों एक ही तो हैं, सिर्फ शरीर ही अलग है, हमारे तो आत्मा तो हमारी एक ही है ना। जो आपको पसंद है, जो मुझे पसंद है और जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद है। आप जिस तरह से गुस्सा होते हो मैं भी उसी तरह से गुस्सा होता हूँ, बस फ़र्क इतना है कि मैं ज़्यादा हंसता हूँ, आप हंसते नहीं हैं। और मैं अपने दिल की फीलिंग फ़ौरन ही शेयर कर देता हूँ, आप शेयर नहीं करते, बस कुछ ही सिमिलरिटी है हम में जो अलग है। तो बोलता है वो हाँ ठीक है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि बोले ब्रदर, बोलता है कि मैं तुम जानते हो ना? तो बोलता है क्या ब्रदर मैं कुछ नहीं जानता। बोलता है लैंसन तुम बताओगे या मैं? तो लैंसन सर नीचे कर लेता है। तो बोलता ठीक है मैं बताता हूँ कि वो लैंसन किसी से प्यार करता था या नहीं करता है। तो बोलता हमारा एक
हमारा जो लैंजन है उसका हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड बोलता हाँ वो इससे बहुत प्यार करता था, मगर इसने अपनी बेवकूफ़ों के वजह से उसे बहुत सारा परेशान किया, उसे बहुत उल्टा सीधा कहा, उसे बहुत हार्म किया। तो वो पूरी कहानी सुना देता है और हमारा जो ईवो होता है वो बहुत परेशान बोलता है, ओ माय गॉड ब्रदर, इतना प्यार करने वाले को आप कैसे छोड़ सकते हो, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है, तो आपको तो फ़ौरन उसे अपना लेना चाहिए। और आप उस म्यान के पीछे क्या पड़े हैं? वो म्यान अगर आपके लिए होती तो आप दोनों पहले उससे शादी कर लेते। और ये जो आपका सोलमेट है ये तो आपके लिए ही तो है, इसलिए तो प्रेग्नेंट भी हो गया, वो आपका ही तो है, इसलिए तो गॉड ने ये सब किया है। और ये सब वो आपके इतने करीब है, वरना आप ही ध्यान दीजिए, इतने साल में आपने कभी किसी का त्याचे अच्छा नहीं लगा, आप एक ही बार किसी को प्रेग्नेंट कैसे कर सकते हैं? मुझे तो सोच के भी हंसी आती है कि वाओ मेरा ब्रदर कितना महान है। तो बोलता तुम मुझे टीज कर रहे हो, बोलते नहीं नहीं ब्रदर, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपसे बहुत 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 प्यार करता है और कुछ भी हो जाए आपको उससे बिल्कुल भी अपने आप से दूर नहीं करना है। तो बोलता है मिकी मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। तो बोलता है आप कुछ बताएंगे तो ना। बोलता है उसका नाम विंग है, विंग वुजान है। तो बोलता है ओहो वी वुजान है। तो फिर ये सोचने लगता है ये कौन सा वाला वी वुजान है, जो मेरे पास है वो वी वुजान है यार? अरे नहीं नहीं, दुनिया काफ़ी बड़ी है, कोई दूसरा वी वुजान हो सकता है। बोलता है उसका और कोई नाम? हाँ, प्यार से उसे सब विंग बुलाते हैं। और वो क्या बोलते हैं जैन क्लैन का मैडम यू का, जैन वालियन का बेटा है, उसका एक भाई जैन चैन है, उसकी एक बड़ी बहन क्या बोलते हैं जैन यानी भी है। तो बोलता है ओहो, तो मैं अभी हम कैसे ढूंढेंगे? तो बोलता है मैं बताऊं कि उसका नाम, उसको सब प्यार से आशियन बुलाते हैं, यानी उसकी बड़ी बहन उसे बहुत आशियन बुलाती है। तो तुम देख लो तुम कैसे ढूंढते हो, उसका नाम तो वी वुजियान है। तो बोलता ठीक है, वो कल्टीवेशन में काफ़ी बेस्ट है। बोलता अच्छा, मेरा वाला तो कल्टीवेशन में कोई बेस्ट नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता है, अभी तक मुझसे पूछ ही रहा था। चलो ठीक है बोलता है। और ब्रदर वो शाम में बैठते हैं, बहुत सारी अलग अलग बातें करते हैं। बोलते इस बार तुम्हें मेरे साथ क्लाइंट चलना ही होगा। बोलता ब्रदर प्लीज़। बोलता नहीं अब नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है कितने साल हो गए हैं तुम इस तरह से अलग हो के, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, इस बार मैं तुम्हें साथ लेके चलूँगा। बोलता है तो वो ठीक है ब्रदर, मैं प्रॉमिस नहीं करता, मैं ट्राई करूँगा। बोलता बोलता है चलो हम लोग खाना खाते हैं, दोपहर हो गया। तो बोलता है वीग ने कुछ खाया होगा कि नहीं। और जैसे वो देखता है तो वहाँ पे एक बटरफ्लाई मैसेज आता है, तो वो इस तरह परेशान हो जाता है। बोलता है एक मिनट ब्रदर। बोलता है तो हमारा लेंजर नहरो करके बोलता है इसको बटरफ्लाई मैसेज करने वाला कौन है? और वो बाहर जाकर सुनता है और एक आवाज़ आती है तुम्हें यहाँ पे फ़ौरन ही आना पड़ेगा, तुम्हारा जो जिसकी जिम्मेदारी तुमने मुझे दी थी वो काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है, उसकी शायद तबीयत ख़राब है। तो बोलता है अच्छा मतलब? बोलता मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से उसको हीट है। बोलता क्या? बोलता हाँ उसे शायद हीट है, तो उसे दवा दो। बोलता नहीं मैं दे नहीं सकता हूँ। बोलता क्यों नहीं? तो बोलता यहाँ पे कुछ गलत दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ काली शक्तियाँ हैं जो शायद अंदर आने की कोशिश कर रही हैं। मैं अगर बाहर गया उसे छोड़ के तो कुछ भी हो सकता है, तुम आओ जिससे मैं बाहर लड़ाई कर सकती हूँ, तुम समझ गए ना? बोलता मैं आ रहा हूँ। तो बोलता है ब्रदर मुझे कुछ इमरजेंसी काम है, खाना आप खा लीजिए, लैंसन ब्रदर मैं आपसे मिलता हूँ। तो बोलता है लेकिन तुम जा कर, आई एम प्रॉमिस ब्रदर मैं आपको कल मिलता हूँ। बोलता है लेकिन हम प्लीज़ ब्रदर। बोलता है और वो वहाँ से फ़ौरन अपनी तलवार पे उड़ जाता है। तो बोलता है लैंसन, बोलता ब्रदर हम भी चले क्या उसके पीछे? बोलता नहीं उसे जाने दो। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो 1 घंटे के अंदर वहाँ पर जब पहुँच जाता है तो देखता है कुछ काली शक्तियाँ जो होती हैं वो दरवाजे को मार रही होती है, और 3-4 भी नहीं कम से कम 30 लोग जो होते हैं वो अपने आप ही एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जैसे कि कोई मुर्दा होते हैं, उनमें जान नहीं है और एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और यहाँ से हमारा जो विंग होता है वो ईवो को पकड़ के बोलता है ईवो मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे बहुत ज़ोर से पकड़ लो, पता नहीं क्या हुआ इधर। यानी विंग की जो प्रेगनेंसी होती है उसके जो बॉडी के सिमथिंग रहते हैं वो थोड़े अलग अलग रहते हैं, उसे लड़ने की इच्छा नहीं होती, किसी के साथ की ज़रूरत है जिसे पकड़ के और रश के और उसे लड़ाई करना, सब तलवार उठा के लड़ना और झगड़ा करना। बिल्कुल भी एकदम ये प्रेगनेंसी उसे बिल्कुल भी चेंज कर दी थी, एकदम भी उसे बिल्कुल भी लड़ने की इच्छा नहीं थी, वो बस ईवो को पकड़ के लेटा हुआ था। अब यहाँ से दिखाया जाता है बाहर ईवो आके अपने बटरफ्लाई मैसेज से कहता है मैं यहाँ आ गया हूँ, लेकिन आप बाहर कैसे निकलेंगी? तो बोलता है कि तुम्हें अंदर आना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो और उनको एक ही झटके में बाहर फेंको, और डोर खुलते ही मैं बाहर और तुम अंदर आ जाना। बोलता है ठीक है। जैसे वो अपनी शक्तियों से एक बहुत बड़ा एक झटका मारता है अपने तलवार के थ्रू, मंत्र पढ़ के पूरे जो रहते हैं आधे जिंदे मरे हुए इंसान साइड में जाके गिरते हैं, और वो इंसान फ़ौरन बाहर आके और वो हमारा जो वो अंदर चला जाता है और डोर लगा लेता है। बोलता है क्या आप लड़ सकती है? बोलते
अपनी माँ को क्या कम समझा है क्या, अपने पार्टनर को संभालो। बोलता है लेकिन वो मेरा, मुझको पता नहीं, उसको हीट आ रही है, मैं बाहर पूरा तिलिस्मान लगा दी हूँ, उसकी स्मेल बाहर नहीं आएगी। अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें अब उसके साथ वो करना होगा। ऑलरेडी वो तुम्हारा सोलमेट और तुम्हारा ही तो बच्चा है ना, तो तुम देख लो। बोलता है मैं यहाँ बाहर देख लेती हूँ। और गाइज मैं आपको बता दूँ, ये हमारा ईवो की मदर है, यानी लैनली है, ये लैनजैन की और जेबूजुन की मदर है। वो सिर्फ हमारे ईवो के साथ ही रहती हैं। ये बात सिर्फ ईवो ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है, क्योंकि उनकी माँ ने बताने के लिए मना किया था। और यहाँ से दिखाया जाता है कि उनकी माँ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सबको उठा के बाहर फेंक देती हैं और काट देते हैं। अब यहाँ से पता चलता है कि ये कोई और नहीं, ये वेंचाओ का था, क्योंकि उसको कुछ काली शक्तियाँ विंग के पास है, वो उसे पता चल गया था और वो चाहता है कि वो शक्तियों को ले ले, लेकिन वो ले नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो वी का बेबी होता है वो लैनजैन और वी का बेबी होता है, वो दोनों प्योर सोल रहते हैं। और उनकी शक्ति से जो पैदा होने वाला बेबी है वो आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड में राज कर सकता है, क्योंकि उसके पास काली शक्तियाँ और अच्छी शक्तियाँ दोनों। और काली शक्तियाँ हमारे विंग के पास इसलिए है क्योंकि उसकी मदर के पास में एक ऐसी शक्ति थी जो वो कभी किसी को दिखाती नहीं थी, लेकिन ना चाहते हुए भी कभी कभी वो जब ज़्यादा परेशान हो जाती थी या किसी चीज़ से, तो शक्ति अपने आप ही बाहर आती थी, उन पे हावी हो जाती थी। वो अपने आप को शांत करने के लिए जंगल में चली जाती थी और वहाँ जाके पेड़ को इधर उधर झगड़ लड़ाई करने लगती थी और कुछ ऐसे तपस्या करती थी जिससे वो की काली शक्तियाँ शांत हो जाती थी। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा विंग जो ईवो को पकड़ लेता है और ईवो बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह परेशान क्यों। तो बोलता है मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे अजीब सा दिख रहा है। बोलता है हाँ मैंने नोटिस तो किया था, सुबह भी तुम्हारी तबीयत ख़राब थी। तो बोलता है ठीक है तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ टैबलेट लेके आता हूँ। तो बोलता है बाहर मत जाओ, मेरा दिल बहुत डर रहा है। तो और बोलता है, और अंदर ही अंदर लैनजैन को याद करता है, लैनजैन तुम कहाँ हो, मुझे आज तुम्हारी ज़रूरत है, मैं किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता लैनजैन। और यहाँ बताया जाता है लैनजैन जो खाना खा रहा होता तो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे हिचकी आ रही होती है और वो आंखों में से आंसू निकाल के बोलता है शायद ये विंग है जो मुझे याद कर रहा है। वी आई एम सो सॉरी वी, मुझे माफ़ कर दो, तुम कहाँ हो वी, काश मुझे पता चलता तुम कहाँ हो तो मैं फ़ौरन ही तुम्हारे पास आ जाता। अब ऐसे दिखाया जाता है कि जो हमारा ईवो होता है वो विंग को उठाता है, तो जैसे देखता है तो उसकी बॉडी पूरी गर्म हो गई होती है और वो अपने ऊपर के जो रोप्स होते निकाल के फेंक देता है। तो ईवो हमारा फेस दूसरी तरफ कर लेता है और वो बोलता है मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। बोलता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो बोलता है प्लीज़, बोलता है तो बोलता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए टैबलेट ला सकता हूँ। बोलता है यहाँ में से दिखाया जाता है किसी तरह भी अपने आप की शक्तियों का इस्तेमाल करके एक जगह गायब हो जाता है। वो जाता है, दिखता है तो वहाँ पे वो बंद होती है और वहाँ पे कोई भी वैध नहीं होता है और वो किसी भी तरह करके बहुत दौड़ता है। अब इस बात को 3 घंटे हो जाते हैं और उसकी माँ बोलती तुम कहाँ हो, मैं यहाँ, वो तड़प रहा, तुम उसे छोड़ के क्यों गए, तुम क्यों वो नहीं कर सकते हो जो तुम्हें करना चाहिए। तो बोलता है मदर आप जानती नहीं। बोलती मैं कुछ नहीं जानती हूँ, उसका चिल्लाना, उसका एग्रेसिव होना मैं सुन सकती हूँ यहाँ से, मैंने तिलिस्मान से बाहर पूरा लगा रखा है, अब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी अगर तुम उसके साथ तो लव मेकिंग करोगे तो, क्योंकि तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो अपने हीट में, तुम जानते हो ना, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी, अगर कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तू ही हो। तो वो बोलता ठीक है मदर मैं आ रहा हूँ। और थोड़ी देर के बाद में 1.5 घंटे बाद वो आ जाता है, वो 4.5 घंटे बाद आता है और जैसे वो अंदर जाता है तो विंग को जब देखता है तो विंग के सिर्फ एक ही लेयर होते हैं ऊपर और उसकी बॉडी पूरी दिख रही होती है और वो बहुत सेक्सी और बहुत हॉट लग रहा था और वो फ़ौरन भाग के आके ईवो को किस करने लग जाता है और ईवो की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ईवो विंग को बोलता नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम किसी और के होगा और किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट हो। तो बोलता है मैं नहीं जानता ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने आज तक उस इंसान के सिवा किसी और को नहीं अपनाया, लेकिन ये फीलिंग मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए कह रही है, ये फीलिंग मुझे तुम्हारे करीब खींच रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा, लेकिन ना चाहते हुए मेरा कंट्रोल नहीं है। और तुम तो गए थे ना दवा के लिए, तुम्हें दवा भी नहीं मिली, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मैं और बर्दाश्त नहीं करता, मैं नहीं चाहता मेरे बेबी को कुछ हो, प्लीज़ 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 सो गॉड मेरी मदद करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। ये वो के आंखों से आंसू आ जा, बोलता है ये गलत है, तुम किसी और के ओमेगा हो और ये बेबी किसी और का है। और वो विंग उसके पाँव पकड़ता, बोलता है प्लीज़ मैं ये तकलीफ़ और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, अगर मेरे पास गोली होती तो शायद होता, प्लीज़ प्लीज़, बोलता है। उसकी आंखें लाल, उसकी आंखों से आंसू जाते ही वो बोलता है अगर मैं एक शर्त में तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बोलता है विंग बोलता है तुम जो कहोगे मैं करूँगा, प्लीज़ ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये सेकंड टाइम है जो मुझे हीट आई है,
पहली हिट तो मैंने पार कर ली थी उसके साथ, मगर इस बार वो नहीं है मेरे साथ। और वो कहाँ है मुझे पता नहीं, और वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं ये भी नहीं पता। वो तो मुझसे नफ़रत करता है और इस बच्चे को एक गलती मानता है, क्योंकि वो मुझसे नफ़रत करता है। उसने मुझे अपनाया नहीं, वो किसी और से प्यार करता है। तो वो बोलता है क्या बोलता है, और ये बच्चा वो बोलता है वो गलतफ़हमी है, एक एक्सीडेंट है। जैसे आज मेरी हालत है वैसे ही हालत थी उस टाइम मेरी, इसलिए उसने मुझे ना चाहते हुए भी, एक एक्सीडेंट था उसके वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गया। वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसने मुझसे कई बार की, वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता, वो मुझसे नफ़रत करता है। मेरा छूना उसका, सारी ज़िंदगी मेरे साथ उसको रहना उसके लिए सज़ा है। तो बोलता है क्या बोलता है हाँ। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है ठीक है, मैं एक शर्त में तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकता हूँ, अगर तुम मुझसे मेरे लाइफ पार्टनर बन जाओ। तो बोलता है लाइफ पार्टनर, बोलता है हाँ, तुम्हें मेरा हस्बैंड बनना पड़ेगा और मैं इस बेबी को अपना लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी लाइफ में तुम ही पहले और तुम ही लास्ट हो। मैंने आज तक किसी से किस भी नहीं किया, किसी को टच भी नहीं किया, ना ही किसी और को अपने आप को टच करने दिया। वैसे भी तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम अब मेरे हो, और तुम प्रेग्नेंट हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें प्यार करता हूँ, और तुम प्रेग्नेंट हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अब तुम मेरे हो, ये बात बोलता है। तो बोलता है ठीक है बोलता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारा जो ईवो होता है वो अपने पूरे कपड़े निकाल देता है और नेकेड हो जाता है, और व्यूजान के हीट में उसका साथ देता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि 3 घंटे के सेशन के बाद में हमारा ईवो और हमारा जो वी रहता है वो लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं। अब विंग की हीट ख़त्म हो गई होती है, वो शांत हो गया था, और वो एक छोटा सा बाल्टी लेके आता है, उसमें पानी रहता है, और वो पूरी तरह उसे क्लीन करके और उसे लिप्स में किस करके उसे पूरे कपड़े पहना के उसे ब्लैंकेट से उड़ा देता है, और उसके पेट में हाथ रखता है। जब हाथ रखता है तो उसे फीलिंग अच्छी महसूस होती है, तो उसके बाद वो वापस से ढक देता है और जाके उसके लिए खाना बनाना शुरू करता है। थोड़ी देर में उसके रूम में लॉक होता है, और जब वो डोर खोलता है तो देखता है उसकी माँ खड़ी, उसकी माँ एक डेविल स्माइल कर रही होती है। बोलता कैसा है मेरे तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, यानी मेरा मेरा क्या बोलते हैं सन इन लॉ कैसा है। तो बोलता है मदर ठीक है। बोलता है उसे कोई तकलीफ़, तुमने ज़्यादा हर्ट तो नहीं किया। बोलता क्या मदर आप भी। बोलता हाँ नहीं मदर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तुमने उससे कहा ना जो मैंने तुम्हें कहने के लिए कहा था। बोलता हाँ मदर उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो मुझे अपनाने के लिए तैयार है, मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार है, और उस बेबी को मैं अपना नाम देने के लिए तैयार है। तो उसकी माँ बोलती बेबी, इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है, वो तुम्हारा बेबी नहीं। बोलता नहीं मदर वो मेरा बेबी नहीं, वो पहले से प्रेग्नेंट था, और वो एक गलत फहमी के चलते वो इंसान उससे प्यार नहीं करता। वो कहाँ से है तुम्हें पता। बोलता नहीं। उसका नाम क्या है। उसका नाम विभूषण है। बोलता है अच्छा। बोलता है, और विंग उड़ता है तो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलता है मेरा नाम विभूषण है, और तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ईवो से प्यार करते हो। बोलता और तुम उससे शादी करनी पड़ेगी। क्या तुम अपने दिल से शादी करना चाहते हो या मजबूरी में, हीट में जो तुम दोनों के बीच में हुआ तुम उसके से। बोलता नहीं, ईवो बहुत अच्छा है, ईवो मुझसे बहुत प्यार करता है, और ईवो पहले दिन से ही मेरे लिए बहुत प्यार, बहुत केयरिंग नेचर का है। उसने मुझे बहुत केयर किया, प्रोटेक्ट किया, बहुत प्यार किया, बहुत अपनापन था, और उसने पहले ही कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। मैंने लाइटली लिया था, लेकिन मैंने देखा है उसने जो मेरे साथ किया वो काफ़ी टाइम के बाद, उसने मेरे बहुत फोर्स करने के बाद वो मेरे पास है, वरना मुझे हाथ भी नहीं लगा था, मुझसे दूर जा रहा था। और कल ही उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि वो मुझसे लाइफ पार्टनर बनाएगा, मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोलता अब यहाँ से दिखाया जाता है जो हमारा लैंसन और जेबुजुन होते हैं, वो लोग एक बटरफ्लाई मैसेज करते हैं, जो बटरफ्लाई मैसेज आके हमारे ईवो को मिलता है। बोलता तुम कहाँ, तुम आज आने वाले थे, तुम मुझसे मिलोगे नहीं। बोलता हाँ। तो बोलता ब्रदर मैं आ रहा हूँ। बोलता है तो बोलता हाँ जल्दी आ जाओ, अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उस रूम में आएंगे जहाँ पे हमें रुकना है। तो बोलता है क्या। बोलता हाँ। बोलता है अब ऐसे दिखाया जाता है, तो वो बोलता है कि मदर मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो विंग बोलता है तुम्हारी मदर है। बोलता हाँ ये मेरी मदर है। तो बोलता है कि आई एम सो सॉरी, वो उनको वो करता। बोलता नहीं नहीं, मुझे तुम दोनों के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम दोनों को सपोर्ट करती हूँ। ईवो मेरा छोटा बेटा है, मेरे और 2 बेटे हैं। बोलता है आपके और 2 बेटे। बोलता हाँ। बोलता है और जैसे वो उसे बताने वाली है तो बोलता मदर आप बाद में बताना, पहले विंग को खाना खाने देते हैं, वैसे भी बहुत टाइट हो गया है। और वो उसे गोदी में उठा के बेड में बिठा के और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। बोलता मदर आप भी खाइए ना। बोलता बोलती है। उसकी मदर भी खाना खाती है, और मदर देखती है कि हमारा ईवो कितना केयर कर रहा है, कितना प्यार से, इतना केयर उसने आज तक अपनी माँ भाई किसी के साथ नहीं किया, लेकिन विंग के साथ कर रहा है। तो समझ जाता है कि विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, विंग के सिवा इसकी जीवन में कोई और जगह कभी कोई नहीं ले सकता है।
कुछ भी हो जाए मैं ईवो से विंग को कभी अलग नहीं होने दूंगी बोलते। अब यहाँ से दिखाया जाता है और वो भी खाना खा लेता है और विंग को सुला देता है। बोलता है वी तुम यहीं पे लेटो मैं आता हूँ। तो विंग दोबारा उसे हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मत जाओ मुझे छोड़ के, तुम्हारे जाने से मुझे अच्छा फील नहीं होता, मुझे बहुत अलग ही फील हो रहा, मुझे कुछ होगा बुरा ऐसा डर लगता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है, बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा बोलता है। और वो यहाँ से दिखाते हैं कि हमारा जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग इस गांव में इस तक पहुंच गए, तुम कहाँ तक पहुंचे। तो बोलता है ब्रदर आप यहाँ आने वाले हैं क्या। तो बोलता है हाँ। तो उसकी मदर को पूछा, उसकी मदर बोलती नहीं मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। बोलता मदर प्लीज़ मदर, आखिरकार कब तक आप भागेंगी, आप पिछले 30 साल से भाग रही हैं इधर से उधर और आप ही ने मुझे यहाँ अकेले पाला है। बोलते मुझे उस क्लाइंट में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो बोलता है लेकिन मदर, बोलता है बोलती है प्लीज़ मदर अब आपका ग्रैंड चाइल्ड भी आने वाला है और कब तक आप क्या नहीं चाहती हैं कि इसके साथ हम सब मिल के रहें। तो वो एक लंबी की सांस ले बोलती ठीक है। तो जेबुजुन और तुम्हारे भाई लैंजन को भी बुला लो यहाँ पे। और हमारा जो विंग सो रहा होता है वो ये बात सुना नहीं होता क्योंकि वो सो गया होता है। और यहाँ से बटरफ्लाई मैसेज करता है हमारा ईवो और बोलता है ठीक है ब्रदर आप दोनों यहाँ पे आ जाइए, ये मेरा एड्रेस है। और वो दोनों हूँ करते हैं, बोलते हैं हम निकल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में वो लोग दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं तो बोलता है ब्रदर आइए, ब्रदर बोलता है और उनको रूम में बैठाता है, उन्हें पीने के लिए वाटर और उन्हें फिर थोड़ी देर में टी और उन्हें फिर खाना देता है दोपहर का, क्योंकि वो लोग 3 बजे तक आ गए थे और उनको भी भूख लगी थी और ये वो बहुत सारा खाना बना के उसकी मदर के साथ में रखा था। और हमारा जो वीवुजन होता है वो दूसरे रूम में रहते हैं, उसकी माँ उसके साथ होती है, यानी लैंजन और जेबुजुन की माँ रहती है। यहाँ से दिखाया जाता है कि तो हमारा जो विंग होता है वो उसके सर में हाथ फेर रही होती है और वो जब उठता है तो देखते हैं कि विंग जोर से चिल्ला रहे, एक बुरा सपना देखता है जिससे कि लैंजन उसे छोड़ के चला गया और क्या बोलते हैं हमेशा के लिए वो अकेला रह गया और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और वो मैन से शादी करके चल गया, ऐसा वो सपना देखता है और जोर से चिल्लाता है। जब वो जोर से चिल्लाता है तो लैंजन को भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है और ईवो को, वो दोनों भाग के आते हैं और दोनों भाग के एक ही साथ आके बोलते हैं वी तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, बेबी को कुछ हुआ क्या। दोनों एक साथ बोलते तो नैनी की आंखें बड़ी बड़ी और जेबुजुन की आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती बोलते हैं। और वो दोनों लैंजन और ईवो दोनों तो आप और ये, तो वो दोनों बाहर आते हैं और एक दूसरे का कॉलर पकड़ते हुए और हमारा विंग बोलता है लैंजन तुम और ईवो तुम असल ये हो क्या रहा है बोलता है। और यहाँ से हमारा वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और हमारा जो ईवो लैंजन का गला पकड़ा होता है और लैंजन ईवो का गला पकड़ा होता है। बोलता तुम बताओ तुम विंग को कैसे जानते हो। तो बोलता विंग मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर। बोलता बकवास मत करो। बोलता मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, विंग मेरा लाइफ पार्टनर है और मैंने उसके साथ हिट शेयर की है। तो बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो उसे 2 घूंसा मारता है और हमारा ईवो जाके वहाँ गिरता है और उसके नाक से खून आता है। तो ब्रदर आप मुझसे 1 घंटा बड़े हैं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन विंग को आपके साथ किसी कीमत में भी शेयर नहीं करूँगा बोल के बोलता है। तो और वो हमारे लैंजन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सीबियान निकाल लेता है और उसके साथ लड़ने लगता है। तो बोलता है ब्रदर भूलिए मत मैं आपका ट्विंस भाई और मेरे भी तलवार का नाम सीबियानी है। सॉरी गाइस बीचन, गलती हो गया मुझसे, बीचन बोलता है मेरी भी तलवार का नाम बीचन है। और यहाँ से दोनों लड़ने लगते हैं तो वो भी अपनी बीचन से निकाल लेता है वो और लैंजन ने अपनी बीचन, दोनों लड़ते हैं क्योंकि ट्विंस रहते हैं ना तो उनकी तलवारें भी एक ही नाम होती है और एक तलवार से 2 तलवार निकली होती हैं और दोनों में आध्यात्मिक शक्ति और पूरी शक्ति सब कुछ एक ही रहता है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि मैडम लैंड अपना सर पकड़ के बैठी होती है, ये एक ही होना बाकी था क्या मेरे इतने साल वापस आने के बाद। और जेबुजुन बोलता है मदर आप कब आई। बोलती पहले इनका झगड़ा रोको उसके बाद में। और यहाँ से दिखाया जाता है कि मैडम लैंड अपनी तलवार फेंकती है बीच में और दोनों का झगड़ा रुकती है। बोलती बंद करो अपने फालतू के झगड़े को और यहाँ आके बैठो। और लैंजन तुम तो कभी भी नहीं बदले, तुम तो आज भी वो से लड़ रहे हो बगैर कुछ से जाने की हुआ क्या है। तो बोलता है वो मेरा लाइफ पार्टनर। बोलता है वो रियली, अगर तुम्हारा लाइफ पार्टनर है तो तुम उसे छोड़ क्यों दिए और तुमने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, ये मुझे बताओ। तुमने क्या उसे एक्सेप्ट किया था? नहीं, तुमने उसे इग्नोर किया था, उसे अपमान किया था, किसी और के लिए उसे छोड़ दिया था। प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो तुम्हारे पास आया था 1 घंटा पहले, लेकिन उसके बाद भी तुमने उसे एक बड़ा लेक्चर दिया था कि किसी की मर्जी के बगैर उसके साथ रहना तुम्हें घिन आती है, न जाने और क्या क्या जो तुमने उससे शेयर किया था। तो वो बोलता है लेकिन मदर क्या बोलते हैं वो मेरा वाइफ है। तो बोलता है ये बात तुम्हें अब याद आई है जब ईवो उसकी लाइफ में आ चुका है, मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कोई एक